नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि तांत्रिक साधना केवल मंत्रों और यंत्रों का नाम भर नहीं होती? क्या ये वो गूढ़ विज्ञान है जो चेतना को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ता है? तैयार हो जाइए एक यात्रा के लिए जहां हम कदम रखें भावना के परे, ज्ञान के भीतर और शक्ति के स्रोत तक। यह है तांत्रिक साधना का रहस्य, वक्त और स्थान से परे। तांत्रिकरण केवल मंत्रमाला नहीं, यह एक चेतना यात्रा है, एक गंतव्य की ओर अग्रसर की जहां साधक और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। तंत्र शाब्दिक अर्थ से इतर है, यह कर्मरूप स्थितियां नहीं, बल्कि ऊर्जा, मंत्र, यंत्र और अंतर्नाद का संयोजन है। लोगों की नजर में तंत्र अंधविश्वास हो सकता है, किसी के लिए भय साधना, किसी पर असर रहस्यमयी और खतरनाक भी हो सकती हैं। लेकिन वास्तविक तंत्र आत्मोन्नति का मार्ग है, जहां सही प्रतीक, सही शब्द और सही मनोभाव से साधक अपनी अंदर की शक्ति को पहचानता है। आइए एक उदाहरण से देखें। एक चुंबकीय बीजाक्षर ह्रीम, एक सटीक मंत्र ओम नमो काल भैरवाय त्रिनेत्राय। ये मात्र ध्वनि नहीं, जीवंत रंगे हैं। जब ये मंत्र ठीक लय, भावना और श्वास से जुड़ता है तो साधक की चेतना एक लहरी सी बन जाती है, ऊंचाइयों से गुजरकर गहराइयों तक पहुंचती है। तांत्रिक साधना की प्रथम सीढ़ी है स्वयं की तैयारी, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। शारीरिक शुद्धि। साधना के समय भोजन सात्विक हो ताकि शरीर ऊर्जा का मंदिर बन सके। निश्चित समय सुबह, प्रातःकाल और रात्रि योग, प्राणायाम और साफ सुथरा स्नान। ये नियम न हो तो साधना का बीज अंकुरित नहीं होगा। चित्त को शून्य करना पहला मंत्र है। मन द्वंद्वों से, क्रोध, भय, मोह, लोभ, ईर्ष्या से मुक्त हो। कहूँ तो तंत्र ही नहीं, जो भी आध्यात्मिक साधना है वह ध्यान की बुनियाद पर खड़ी होती है। मौन व्रत, गुरु की भूमिका। एक समय तय करें, बिना बोले, बिना बाहरी संवाद रहना है, क्योंकि यह मौन व्रत आपके भीतर ऊर्जा को समेटता है। गुरु मार्गदर्शक सिर्फ शिक्षक नहीं, वह दीपक हैं, अज्ञान अंधकार मिटाने वाले। और गुरु दीक्षा के बिना तंत्राभ्यास कहीं अंधेरे में पहुंचना है, यहाँ सावधानी जरूरी है। संकल्प और उद्देश्य। साधना के समय व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, मैं यह साधना आत्मरक्षा, आत्मा प्रकाश और जगत कल्याण के लिए करूंगा, यह संकल्प लें, क्योंकि आपका यही संकल्प शक्ति को दिशा देता है। अब हम बात करेंगे मुख्य तत्व की, मंत्र, उसकी ध्वनि और ऊर्जा। मंत्र यानी ध्वनि नियंत्रित श्वास, पासपोर्ट टू चेतना। जैसे ओम नमो भैरवाय त्रिनेत्राय कपालधारिणे स्वाहा। यह मात्र वाक्य नहीं, यह प्रत्येक महाक्षर एक ऊर्जा निशान है। मंत्र का प्रभाव इस 3 आयामी सूत्र में निहित है। स्वरालाप, जहां विशेष इंगित भाव, गहराई और स्पष्टता हो। विधि 108 जप, रुद्राक्ष की माला, अशुद्धि से दूर स्थान। भावानुभूति, यहाँ मन एकाग्र, संयमित, अनुपम दृष्टा होगा। बीड बाय बीड, हर जप मंत्र को एक लय प्रदान करता है। यह लय चेतना में स्पंदन पैदा करती है। उस स्पंदन से जागृत होती है वो शक्ति जिसे तंत्र शास्त्र त्रिनेत्र भैरव चेतना कहते हैं। ध्यान दें, मंत्र केवल उच्चारण से नहीं होता। जब आप महसूस करें कि हर अक्षर आपके भीतर की आंतरिक लहर है, तभी मंत्र सच में चलता है। आइए एक छोटा प्रयोग करते हैं। त्राटक साधना। आंखों से किसी बिंदु पर अविचलता देखे, फिर ध्यान में उस बिंदु को महसूस करे, यह आज्ञा चक्र को खोलता है। विब्रेशन अनुभूति। श्वास छोड़ते समय श्वासनली में कंपन महसूस करें, यह सूक्ष्म ऊर्जा है जो जागृत हो रही है। इन्हीं विधियों से साधक धीरे धीरे शाब्दिक स्थिति से अनुभूति ऊर्जा की दिशा में बढ़ता है। जब साधना गहराई से चलती है, तब ब्रह्मांड स्वयं संकेत देता है। यह अनुभव हर साधक को अलग मिल सकते हैं। अनुभव की शुरुआत। हल्का कंपन, गर्दन, आज्ञा चक्र।
कभी कभी कानों में घंटियों जैसी ध्वनि और स्पष्ट करने वाली अंदर की आवाज ये संकेत हैं कि जप मंत्र से ऊर्जा चल रही है। आंखों के बीच सूक्ष्म गर्माहट, दबाव का भाव, मानो आपकी तीसरी आंख खुल रही हो। स्वप्नों में नाग, कुत्ते, अधिशक्तियां, अचानक सुख दुख महसूस होना, आसपास की हवा बदलना, ये सभी संदेश होते हैं कि ऊर्जा आंदोलन प्रारंभ हो गया है। चेतावनी, यह मार्ग सरल नहीं, अहंकार, लालच या भय आपकी ऊर्जा को खराब कर सकते हैं। यदि रुकावट या अशांति महसूस हो तो तुरंत मन शांत करें, ध्यान खींचें या गुरु भक्तजनों से परामर्श लें। जब काम बिना बोले खुद ही सिद्ध होने लगे या बिना डर, निर्भयता महसूस हो, ये संकेत होते हैं कि साधना का बीज फलने लगा है। समर्पण और सेवा यहाँ से शुरू होती है। यह कोई आत्म केंद्रित यात्रा नहीं, बल्कि दूसरों के लिए की गई शक्तियाँ हैं। तांत्रिक साधना कोई रहस्यमय डरावना कार्य नहीं, यह चेतना, शक्ति, समर्पण और सेवा की पूर्ण यात्रा है। लेकिन इसका मार्ग आसान नहीं, अनुशासन, अध्ययन और गुरु की कृपा चाहिए। अगर आपकी भीतर किसी कोने में विचार उठ रहा है, क्या यह मेरे लिए है, तो देखिए, आप अपनी भावना, आपकी तैयारी, आपका समर्पण, ये ही आपके मार्ग के पहले सिंहासन हैं। और याद रखिए, साधना करने की गरिमा उसे वही देने की भी है, तभी वह सच्ची शक्ति बनती है। अगर आप इस रहस्यमय यात्रा में रुझान महसूस करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।